आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जब भगवती महामाया पराशक्ति प्रसन्न होती हैं तब आपको वो 7 सिद्धियां देती हैं। उस 7 सिद्धियों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं उस विषय के ऊपर। कहा जाता है मनुष्य शरीर में 3 ग्रंथियां होती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि। अगर उन ग्रंथियों में से अगर उनके देव चले जाएं, अगर ब्रह्मदेव आपके शरीर से लीन हो जाएं पर ब्रह्मदेव आपके शरीर में ना रहें, तो आप सृष्टि क्रम में यानी कि सृष्टि क्रिया में कोई चीज़ निर्माण कर रहे हैं तो वो निर्माण आप कर ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर एक निरस्ता आ जाएगा। अगर आपके शरीर से विष्णु जी चले जाएं तब आप आनंदित नहीं हो पाएंगे। आप एक निरानंद और एक अंधकार में अपने अंदर ही डूबे रहेंगे। अगर आपके अंदर से शिव जी चले जाएं तब आप कार्यशील नहीं हो पाएंगे और आप रुक जाएंगे। इस तरह से 3 देवों का हमारे शरीर में 3 ग्रंथियों के माध्यम से बहुत महत्वता आता है। इसी के साथ बोला जाता है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति महामाया पराशक्ति रूप में आप किसी भी देवी को देख सकते हैं। माता काली, तारा, षोडशी, महाविद्या, जितने भी देवी हैं वो सब माता पराशक्ति के ही रूप हैं। वो सब आप जिनकी भी इष्ट की उपासना करते हैं, तो अगर महामाया आपसे रुष्ट हो जाएं और आपके शरीर से चले जाएं तो वो मनुष्य दरिद्र हो जाता है। ऐसा है इसलिए होता है क्योंकि जो महामाया पराशक्ति हैं वो संसार की भोग, ऐश्वर्य और सिद्धियां की देवी हैं। बिना उनकी शक्ति के संसार चालयमान नहीं हो सकता। इसलिए अगर वो चले जाएं तो इंसान दरिद्र हो जाता है। और इस पृथ्वी पर दरिद्रता से बड़ी कोई अभिशाप है नहीं। एक टाइम को मनुष्य को अगर रोग हो जाए तो वो रोग से डट के सामना करेगा और अपना जीवन चला लेगा। एक टाइम को मनुष्य का घर ना हो तो वो किसी और जगह पर रेंट पे रह के रह लेगा। लेकिन अगर मनुष्य दरिद्र हो जाए तो वो इस दुनिया में रह ही नहीं पाएगा। ये एक सत्यता है। इसीलिए जब महामाया रुष्ट हो जाती हैं, चली जाती हैं, तब आप दरिद्र बन जाते हो। तो ये तो रहा महामाया या फिर विष्णु और शिव जी का 3 ग्रंथियों का विवेचन। अब हम बात करते हैं कि जब महामाया प्रसन्न होती हैं साधक के ऊपर तब उसको क्या क्या प्रदान करती हैं, क्या क्या सिद्धियां प्रदान करती हैं। महामाया जब प्रसन्न होती हैं साधक के ऊपर तब वो साधक को 7 सिद्धियां प्रदान करती हैं। पहला है भोग। जब महामाया प्रसन्न हो जाती हैं तो पहला सिद्धि भोग प्रदान करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि महामाया बोलती हैं कि पराशक्ति माता बोलती हैं कि बेटे तुमने मेरे लिए इस संसार को त्यागा और मेरे पीछे लग गए, मेरी तपस्या की, मेरे को प्राप्त किया करने के लिए तुमने ये सब छोड़ दिया ना। ओके, मैं अभी प्राप्त हो गई हूँ, तुम अभी संसार की जितने चीज़ें हैं उनको ग्रहण करो, उनका आनंद लो। इसीलिए पहला जो सिद्धि होता है वो भोग होता है। दूसरा जो सिद्धि होता है वो ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्य का मतलब है संसार में जितने भी सामाजिक सुख हैं, जितने भी सामाजिक सुख, पैसा, धन, जो भी है वो सब कुछ ऐश्वर्य में आता है। तो जब महामाया प्रसन्न होती हैं तो कहती हैं कि तुमने त्याग में जिया मेरे लिए, कि त्याग में, वैराग्य भाव में जिया, अब मैं तुमको प्राप्त हो चुकी हूँ, अभी तुम ऐश्वर्य को प्राप्त करो, ऐश्वर्य तुम भोगो या फिर ऐश्वर्य को ग्रहण करो अपने जीवन में। इसीलिए जिस व्यक्ति के ऊपर महामाया की अनुकंपा हो गई या फिर कृपा हो गई, वो व्यक्ति अगर शमशान में चला जाए, हिमालय के कहीं दूर कंदराओं में चला जाए और उधर भी बैठ जाए ना, तो महालक्ष्मी रूप में महामाया उसके पास पहुंच जाएंगे। उसके पास पैसा, धन, सब कुछ आ जाएगा अपने आप, चिंता की आवश्यकता नहीं रहती। तो दूसरा सिद्धि भगवती देती हैं वो है ऐश्वर्य। जो भगवती तीसरा सिद्धि देती हैं वो है वीर्य। अगर आपके अंदर वीर्य नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा, तब आप किसी भी चीज को आनंदित करने में आप समर्थ नहीं होगे, या फिर किसी चीज से आनंद लेने में हम समर्थ नहीं होगे। तो इसीलिए भगवती जो तीसरा चीज देती हैं वो देती हैं वीर्य। चौथा होता है बल। अगर आपके अंदर बल नहीं होगा, आप रोगस्थ हो जाओगे,
तब आप कैसे उन सब चीज़ों को देखोगे, कैसे भगवती का और उपासना में आगे बढ़ोगे। इसीलिए चौथा चीज़ जो भगवती देती हैं बल देती हैं, पांचवा चीज़ देती हैं बुद्धि। क्योंकि अगर आपके पास ये सारी सिद्धियां आ गई तो संसार आपके पीछे लग जाएगा। तो अपने बुद्धि मुताबिक आप काम करें और अपनी बुद्धि को शार्प रखें और लोगों से बचें। इसीलिए भगवती जो पांचवा सिद्धि देती हैं वो होता है बुद्धि। छठा जो होता है सिद्धि, कि आप जो कहेंगे होने लग जाता है, आप जो चाहेंगे वो आपके पास प्राप्त होने लग जाता है। कुछ क्षणों की ही देरी रहती है। आज आपने सोचा कि नहीं मेरे पास एक कार होना चाहिए, कोई आके आपको कार दे जाएगा या फिर आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप कार खरीद लें। ये सिद्धि होता है, आप एक सिद्ध पुरुष बन जाते हो। जो कुछ होता है वो आप अपने आप मिलने लग जाता है, वो सिद्ध होता है, आप सिद्ध बन जाते हो। उसके बाद आ जाता है ईशित्व। ईशित्व का मतलब होता है जब भगवती प्रसन्न होती हैं तब वो बोलती हैं कि अगर तुमने मेरे को प्राप्त किया, मेरे को इतना कष्ट सह के मेरे को प्राप्त किया तुमने, तो मेरा साधना किया, अब तुम एक ईश्वर भाव में इस संसार में जियो। तुम जब जो चाहोगे वो चीज़ तुमको प्राप्त हो जाए। तुम इस संसार का आनंद लो। मेरे लिए त्याग किया ना, अब तुम इस संसार का आनंद लो। मैं तो तुम्हारे पास आ चुकी हूँ, अब तुम इस संसार का आनंद लो। तो साधक एक ईश्वर भाव में खुद ही इष्ट बन के वो इस संसार में विचरण करता है और लोगों का कल्याण करता रहता है। तो ये 7 सिद्धियाँ जब महामाया प्रसन्न होती हैं तब साधक को प्रदान करती हैं। अभी चिंता की विषय यह है कि 7 सिद्धियाँ तो प्राप्त होती हैं, लेकिन कैसे? तो ऐसे कि इसके लिए आपको दृढ़ वैराग्य भाव में जीते हुए, एक त्याग और वैराग्य के भाव में जीते हुए संन्यास को कुछ समय के लिए धारण करते हुए, मैं इधर स्पष्ट कर रहा हूँ कि संन्यास को कुछ समय के लिए धारण करते हुए जब आप महामाया की प्रत्यक्षीकरण या फिर महामाया को प्राप्त करने के लिए साधना करोगे और जब आप उस साधना के सिद्धि की ओर बढ़ के सिद्धि को प्राप्त करोगे तभी जाके ये 7 सिद्धियाँ आपको मिलती हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में रहकर महामाया को उपासना करते हैं, उनके पास बस 2-4 चीज़ें ही भगवती देती हैं कि अगर तुम मेरी उपासना कर रहे हो तो तुम्हारे पास थोड़ा ऐश्वर्य हो जाए, थोड़ा धन आ जाए, थोड़ा तुम्हारा जीवन सही से थोड़ा चलने लगे। बस इससे ज़्यादा उनको कुछ प्राप्ति नहीं होती। ज़्यादातर जितने लोग होते हैं जो गृहस्थ में रह के महामाया को उपासना करते हैं उनको धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, मन की शांति प्राप्त नहीं होती। क्योंकि जो मन की शांति है वो हृदय से मिलती है और हृदय का जो स्थिति है वो विष्णु चक्र है, यानी कि विष्णु ग्रंथि बोलते हैं। तो उनमें विष्णु तत्व की कमी होती है। उस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए साधक को एक दृढ़ वैराग्य की आवश्यकता होती है। अगर साधक दृढ़ वैराग्य में नहीं जिएगा तब उस स्थिति को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए साधना आगे सिद्ध नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक दृढ़ वैराग्य युक्त होके, एक संन्यास मनोभाव से लेके और दृढ़ परिश्रम करके भगवती को जो साधक प्रसन्न करता है वही साधक ही इन 7 सिद्धियों को पाने का हकदार होता है। आशा करता हूँ ये आज का जो वीडियो मैंने बनाया है ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप सभी को पसंद आया है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर ही सेकंड चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि उस चैनल में अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व, किन्नर के सहित ज्योतिषी आदि का भी डालता रहता हूँ, तो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा वो चैनल को। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। सभी को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।